नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं। सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, आइए मिलकर आपके और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन, हम सब की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है दुनिया आखिरत की खेती है। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, यानी ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हम जो कुछ करेंगे, जो बोएंगे, वही आखिरत में काटेंगे। इस मौके पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत याद आ रही है कि एक बादशाह था। उसने एक दिन दरबार में अपने 3 वज़ीरों को बुलाया और उन्हें कहा कि तुम तीनों बाग में चले जाओ एक बड़ा सा थैला लेकर, और अपने अपने हिसाब से मेरे लिए उसमें अच्छे अच्छे फल जमा करके लाओ। पहला वज़ीर जो बाग में गया और उसने सोचा बादशाह के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। उसने पूरे खुलूस के साथ, बहुत मेहनत से, तवज्जो और लगन के साथ बादशाह के लिए हर तरह के अच्छे अच्छे और उम्दा फल जमा किए। दूसरा वज़ीर जो था उसने सोचा बादशाह के पास फलों की क्या कमी है, वो तो देखेगा भी नहीं। उसे जो भी समझ में आया, अच्छे बुरे, कच्चे पक्के, गले सड़े, हर तरह के फल से उस थैले को भर लिया। जो तीसरा वज़ीर था बहुत निकम्मा और कामचोर था। उसने सोचा बादशाह ने क्या देखना है फलों को, बस थैला भरा हुआ होना चाहिए। उसने घास फूस और दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ों से अलम गलम से उस थैले को भर लिया। और उसके बाद तीनों जब दरबार में आए अगले दिन, तो बादशाह ने उन थैलों की जानिब देखा भी नहीं। हुक्म दिया कि इन तीनों वज़ीरों को एक जजीरे में 1 माह के लिए कैद कर दो, और इनके पास ना दाना होगा ना पानी होगा। ये जो कुछ इन्होंने जमा किया है यही इनकी खुराक है। तो वो वज़ीर जिसने अच्छे अच्छे और उम्दा फल जमा किए थे, उसे कोई परेशानी नहीं हुई, आराम के साथ वो फल खाता रहा और 1 महीना उसका बखैर व आफियत गुजर गया। जो दूसरा वज़ीर था, शुरू में उसने तो अच्छे अच्छे फल खा लिए, बाद में जो कच्चे थे वो खाए, आखिर में गले सड़े फलों की नौबत आई और वो बीमार हो गया। अब जो तीसरा वज़ीर था उसके पास तो कुछ था ही नहीं घास फूस के सिवा। उसने उसी पर गुजारा किया और आखिर में भूखों मर गया। तो जब 1 महीने के बाद जब हम देखते हैं कि इनकी जो कैफियत थी, आप इस हिकायत की रोशनी में देखिए कि जिसने अच्छे फल जमा किए थे वो बखैर व आफियत था, जिसने गले सड़े फल जमा किए वो बीमार हो गया, और जिसके पास कोई ज़्यादा राह नहीं था वो मर गया। तो इस हिकायत की रोशनी में अगर अपनी और आपकी ज़िंदगी का हम सब जायज़ा लें, मुहासबा करें, तो हमारी ज़िंदगी भी तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक बाग में ही हैं, जहाँ हम जो काम कर रहे हैं, जो फल चुन रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, वही हम आखिरत में काटेंगे। और हमारे नसीब में भी जो है वो आखिरत से अल्लाह ताला के सामने मुआख़ज़े से पहले एक जेल ही है, एक सिजन है, एक कैद खाना है जिसे हम कब्र कहते हैं, और वहाँ हमें वही कुछ हमारे काम आएगा जो हमने इस दुनिया में जमा किया होगा। तो आइए मौलाना साहब से जानते हैं कि मौलाना साहब ये पूरी हिकायत, माशाल्लाह आपके भी पेश नज़र रहती हैं ये हिकायत और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मुतालिया, तो इस हिकायत की रोशनी में आप हमारे नाज़रीन को क्या समझाएंगे दुनिया और उसके अमाल और अफ़ाल के बारे में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हम इस हिकायत ही की रोशनी में एक बात कहता हूँ मैं कि कुरान मजीद में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आमाल के सिलसिले में हमसे ये कहा जाता है कि लिल्लाह करो, अल्लाह के लिए। असल में अल्लाह के लिए का मतलब ये है नहीं है कि हमारे ये आमाल जो हैं अल्लाह के काम आएंगे जी। जैसे ये फल जमा करने वाले ने कहा कि बादशाह के लिए क्या चाहिए उसे, उसको तो सब कुछ है, यानी उसके लिए नहीं था, बल्कि जो कुछ वो बादशाह के लिए कर रहे थे वो अपने लिए था। बेशक बेशक मौलाना साहब, जो कुछ बादशाह के लिए उन्होंने जमा किया, हम लिल्लाह कहा जाता है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना और मरना, मेरी इबादत और मेरी क़ुरबानी सब कुछ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के लिए का मतलब क्या? उसको रज़ा कर, उसकी राज़ी करने के लिए है। लिल्लाह का मतलब ले रज़ल्लाह ताला, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, लेकिन असल में फ़ायदे के लिए, हमारे ही लिए है। हम जो कुछ करते हैं हर के बरमास्त, हर के अज़मास्त बरमास्त, जो कुछ भी हमारे ऊपर है वो हमारी तरफ से है। ये दुनिया आखिरत के आमाल के लिए खेती है। यहाँ हम बो रहे हैं, वहाँ जाके काटेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए एक पैगाम पहुँचाया था पूरी उम्मत के लिए, और सलाम भी कहलवाया था कि अपनी उम्मत से मेरा सलाम कहना। आप सब लोग कहिए वालेकुम अस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब दीजिए वालेकुम अस्सलाम। फिर उनका पैगाम ये था कि अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत में यहाँ कुछ पहले से मौजूद नहीं है,
لیکن یہاں کی زمین جو ہے بڑی سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے. جو کچھ تم بو گے یہاں پیدا بہت جلدی ہوتا ہے. تم نے سبحان اللہ کہا وہ ایک پیڑ لگ گیا, تم نے الحمدللہ کہا وہ ایک پیڑ لگ گیا, ایک باغ تیار ہو رہا ہے. جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ کے ہی, لیکن وہ باغ پہلے سے موجود نہیں. ہمیں یہاں اپنے اعمال کے ذریعے وہ باغ لگانا ہے, وہاں جا کے اس کے پھل ملیں گے. اس لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس بات کا استحضار ہر وقت ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہاں کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی عمارت کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کے زیر نگاہ ہیں. جی, یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو سب چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہ چیز ہمیں اللہ تعالی نے آخرت میں جو کچھ ہے اس کو دکھانے کے لیے یہاں ایک نمونہ دکھا دیا ہے. قرآن مجید میں 50 نمبر کی سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو آدمی ایک لفظ بھی کچھ بولتا ہے تو ایک نگراں ہے, اور نگراں بھی کیسا, سویا ہوا, غافل, لاپرواہ نہیں, عتید, تیار, مستعد ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے, اسے ریکارڈ کر رہا ہے, اس کو محفوظ کر رہا ہے. حرکات و سکنات بھی, الفاظ بھی, الفاظ کی چبھن بھی, الفاظ کی حلاوت اور مٹھاس بھی, ساری چیزیں وہ محفوظ کر رہا ہے اور وہ سارا پیش کیا جائے گا. آپ یوں سمجھیے کہ یہاں زیر نگاہ ہیں اللہ کے کیمروں کے, ہر طرف ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو جس آدمی کہے گا لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی, تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, جس پروردگار نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے اس نے ہی ہمیں بولنے کا حکم دیا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. بالکل. مولانا صاحب یہاں سوال ہے, افعال اور اعمال, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, لیکن ایک بہت باریک سا فرق ہے. کہیں پڑھا ہے کہ افعال وہ ہوتے ہیں جو غیر ارادی طور پر, غیر شعوری طور پر سرزد ہوتے ہیں, اور اعمال جو ہیں وہ ہماری, جس میں ہماری ارادے اور ہماری شعوری کاوشوں کا بھی دخل ہوتا ہے. یہ کتنا صحیح ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ, اور اس بارے میں بہت زیادہ باریکی سے لغت دیکھنے کا تو مجھے اتفاق نہیں ہوا, لیکن عام طور پر سمجھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے گلاس اٹھایا اور کسی بے خیالیوں میں یہاں تک لے کے آیا اور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ, اور کپڑے بھیگ گئے, میرے کپڑے بھی بھیگ گئے, کسی کو چوٹ بھی لگ گئی, شیشے کا گلاس تھا ٹوٹا, کسی کو چبھ بھی گیا. یہ ایک فعل ہوا غیر ارادی طور پر. جی. لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر, شعوری طور پر, اچھا برا سوچ کر کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر آدمی کو اس کے فائدے اور نقصان کا بھی احساس ہوتا ہے. اب گرفت کس پہ ہوگی, اعمال پر ہوگی کہ افعال پر ہوگی؟ غیر ارادی چیز پر گرفت نہیں ہے. یہ فرق جو ہے یہ لغت کا کس حد تک ٹھیک ہے تو الگ چیز ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو مکلف نہیں بناتا, یعنی ذمہ دار نہیں بناتا سوائے اس کے کہ جتنا اس کے بس میں ہے اتنا ہی. یہ آدمی کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کلی کر رہے تھے, رمضان کا زمانہ ہے, آپ کا روزہ ہے, اور کلی کرنے میں آپ جس پٹرے پہ بیٹھے تھے وہ اتفاق سے وہ پٹرا پیچھے سے ٹوٹ کے گر گیا اور آپ یوں ہو گئے, اور یوں ہوئے تو پانی جو کلی کے لیے لیا تھا وہ حلق میں چلا گیا. غیر ارادی طور پر پانی اندر چلا گیا, روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیر ارادی چیزوں پر پکڑ نہیں کرتا. لیکن وہی ایک گھونٹ, اس سے بھی آدھا گھونٹ آپ نے اگر جان بوجھ کے پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل. اور قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر مقامات پر یعمل, یعملون, کچھ اسی طرح کے صیغے ملتے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ انسان کے عمل کی بنیاد میں کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہیں, اس کے دل کا خلوص, اس کی نیت, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا, یہ بہت مقصود ہوتی ہے. اگر کوئی عمل ان چیزوں سے یعنی خالی ہے, عاری ہے, تو کیا وہ عمل میں شمار ہوگا یا فعل میں شمار ہوگا؟ دیکھیے غیر ارادی چیزوں پر تو پکڑ نہیں ہے, لیکن جب آدمی ایک کام کر رہا ہے تو اس کا خلوص, اس کی للہیت کن حالات میں وہ کر رہا ہے. آپ نے بھی ایک آدمی کو 100 روپے دیے ہیں, غریب مجبور پریشان آدمی کو, دوسرے ایک آدمی نے بھی 100 روپے دیے ہیں, لیکن آپ نے بہت تنگ دستی کے باوجود بہت پریشانی اٹھا کر 100 روپے دیے ہیں. دوسرا ایک کروڑ پتی آدمی, اس میں 100 روپے لی تھما دیے اسے, اس کے 100 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے لحاظ سے اس کو کم از کم 10,000 دینے چاہیے تھے, اور آپ نے جو 100 بھی دیے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اس لیے کہ حالات, ضروریات, ارادے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر پہاڑوں کے برابر بھی خرچ کرو گے تب بھی تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا. ما بلغ مد احدہم, ہمارے ساتھ میں شروع اسلام میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں
ان کے ایک مد کے برابر آدھا کلو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، جو دیے ہیں کسی کو، اس کے برابر تمہارے پہاڑوں کے برابر صدقہ بھی نہیں کام دے گا۔ بالکل مولانا صاحب، تبھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی 1,00,000 درہم پر بازی مار جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف 2 ہی ہیں۔ اس نے اپنی ضرورت میں سے کاٹ کر 1 درہم کسی کو صدقہ دے دیے، اور اس شخص کے پاس جس کے پاس بے حساب مال و متاع ہے، اگر اس نے 1,00,000 بھی دے دیا تو وہ میزان پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشہور قصہ ہے، بہت سارے مقررین بیان کرتے ہیں، ہم بھی شاید اس موقع پہ بیان کر چکے ہیں کبھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کر آئے ہیں اور وہ لا کے پیش کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج اگر میں کبھی ابوبکر صدیق سے بازی لے جا سکتا ہوں تو آج موقع ہے، اس لیے کہ میرے پاس مالی گنجائش ہے، ابوبکر کے پاس بہت کم مال ہے آج کل۔ اس لیے وہ گھر گئے اور وہ سارا مال جتنا تھا اس میں ہر چیز میں سے آدھا کر کے ایک بہت بڑا گٹھر، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور قریب تھا کہ چھوٹ کے گر جائے، اتنی مشکل سے اتنا بڑا گٹھر لے کر آئے۔ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا، انہوں نے بھی رکھ دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون کن حالات میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے، اس لیے آپ کے سوالات نے بتا دیا کہ حالات کا آپ کو اندازہ ہے۔ آپ نے پوچھا عمر کتنا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آدھا گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، آدھا لے کے آ گیا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابوبکر گھر پہ کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اجر میں بھی وہی فرق ہے جو تمہارے الفاظ میں ہے، یعنی تمہارا اجر جو ہے 50% اور ان کا اجر 100%۔ بالکل گٹھی نہیں دیکھی جاتی، جذبات، کتنی چاہت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جب اسلام کو کوئی بڑی طاقت حاصل نہیں تھی اس وقت میں اپنا پیسہ اور اپنی جان اور اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کے برابر بعد والے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھا کرے گا اس کا اچھا اجر ملے گا ضرور۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بعد کے اسلام لانے والے بلال اور صہیب اور سلمان کی برابری کر لیں گے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل مولانا صاحب، تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدری صحابہ کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے اور ان سے بہت محبت تھی، کیونکہ انہوں نے بے سر و سامانی میں تن من دھن سب کی بازی لگائی۔ اب ہمارے ہیں پھر ایک بار عمل کی جانب، کہتے ہیں عمل کی قبولیت کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ پہچان کیا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا؟ کئی پہچان ہیں، اور یہ میدان ہے خاص طور پر صوفیاء اکرام کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں۔ ایک معجم کبیر طبرانی کی ایک روایت ہے جو حضرت انس بن مالک سے اور ایک دوسرے مقام پر ایک دوسرے صحابی سے بھی نقل کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب العالمین کی طرف سے ان للہ نفحات، اللہ کی طرف سے کچھ رحمت کے جھونکے چلتے ہیں۔ جب تم دعا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہ اور دعا کرتا رہوں اور تلاوت کرتا رہوں، نماز مختصر پڑھنے کی نیت سے ارادہ کیا تھا 2 رکعت پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں گے، لیکن آپ کے دل میں آیا نہیں لمبی صورتیں پڑھیں، تسلی سے پڑھیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ کہہ کے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ تھا، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا، دل کو تسلی نہیں ہو رہی، 7 مرتبہ 11 مرتبہ کہہ کے تسلی ہو رہی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے ہاں آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ قبولیت عمل کے دوران معلوم ہوتی ہے، اور ایک عمل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عمل کر کے خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی فقیر کو کچھ پیسے دیے، ایک تو وہ آدمی ہے کہ دے دیے، پیچھے پڑ رہا تھا اس لیے دینے پڑے، اب میرے پاس 100 روپے تھے، اب 50 اس کو دے دیے، میرے لیے تنگی ہو گئی، یعنی بد دلی سے دیے ہیں۔ اور ایک یہ کہ اللہ کا شکر کر رہا، پروردگار کو محتاج کو دینے کا مجھے موقع مل گیا۔ صحابہ کرام تو قربانی دے دے کر کرتے تھے، میرے پاس تو کافی گنجائش ہے، میں نے 100 روپے اس کو دیے، تیری مہربانی ہے کہ اپنے محتاج بندے کو مجھے پائپ لائن بنائی تو نے، اور عطا تو کرنے والا تو ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ یہ عمل کے قبولیت کی علامت ہے۔ اب یہاں سوال ہے، ابھی آپ نے توفیق کا لفظ استعمال کیا مولانا صاحب، کبھی کبھی انسان کے دل میں خواہش بھی ہوتی ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ توفیق نہیں ہوتی، تو یہ توفیق نہ ہونا یہ کس بات کی علامت ہے؟ دیکھیے توفیق نہ ہونا
کئی معنی میں ہو سکتا ہے. توفیق نہ ہونے ایک تو یہ کہ گنجائش ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے. آیا آدمی روتا ہوا گزرا ہے, بھوکا ہوں, پریشان ہوں, آگے بڑھو, بابا معاف کرو. ارے بھائی کیوں معاف کرو؟ لفظ معاف کرو بتا رہا ہے کہ اس کا حق لازم تھا ہمارے اوپر, جبھی تو معافی مانگی جا رہی ہے. ورنہ کیوں معافی مانگے؟ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ معافی مانگ لو, وہ کہتے ہیں معافی نہیں مانگوں گا, مقدمہ چل رہا ہے برسوں. اس کا مطلب معافی مانگنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہم جب کسی سے معافی مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ 2 روپے دینے کے لیے تم معافی مانگ رہے, 2 روپے دے دو اس کو. توفیق نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے کو اپنے یہاں قبول نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے اس کے دل پہ بھی مہر لگا رکھی ہے, اس کے ہاتھوں کو بھی باندھ رکھا ہے. اس کے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے, اس کے دل پہ مہر لگا رکھی ہے, اور اس کا پیسہ ملعون ہے, پھٹکارا ہوا ہے, وہ راہ خدا میں نہیں استعمال ہوگا. رنڈیوں کا ناچ ہوگا تو اس پہ ہزاروں روپے قربان کر دے گا. کہیں گانا ہو رہا ہوگا تو خوب لٹائے گا, 100 کے نوٹ لٹائے گا. اور ایک بھوکا آ جائے گا تو اس کو 2 روپے نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دولت کو خدا پاک نے نیک کاموں کے لیے قبول نہیں فرمایا. یہی ہے توفیق نہ ہونا. بالکل. اور کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے مولانا صاحب کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مال بھی ہمارے ساتھ رہے گا. اگر ان کے دل میں دنیا کی, جس کو کہتے ہیں کہ بے بذاتی ہو, یعنی اس دنیا کے فنا ہونے کا خیال ہو, تو وہ کبھی بھی مال جمع نہ کریں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں. بالکل انہیں معلوم نہیں ہے. ابھی چند منٹ کے بعد جو اس کو موت آ جانے والی ہے, چند دن کے بعد یا چند سالوں کے بعد اسے موت آنے والی ہے, اس کا پورا استحضار ہو تو یہ سب کچھ لٹا دے, کچھ بھی نہ رکھے. تو اس کا مطلب اللہ سے توفیق بھی طلب کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار, قرآن میں حدیث میں جو دعائیں ہیں, اللہم وفقنا لما تحب و ترضی, اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما ان چیزوں کی, ان کاموں کی جن کو تو پسند کرتا ہے, جن سے تو راضی ہوتا ہے. یہ توفیق بھی وہی دیتا ہے. بالکل. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. مولانا صاحب بہت شکریہ. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اس موضوع کی طرف آئیں گے. سفینہ پہلے آپ سے مخاطب ہے بہن, سوال بتائیے. جی سفینہ صاحبہ فرمائیے. جی میرا مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں نام کے بارے میں. جی سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے سوال کیا ہے. جی پہلا نام یشفا. یشفا. جی جی جی. ٹھیک ہے. دوسرا نام زیان ہے. زیان. ذرا دہرائیے اس نام کو. یشفا. یہ تو سمجھ میں آ گیا. دوسرا نام زیان. جیان یا زیان؟ جی جی زیان. زیان. جیان. زیان. جی زیان زواد سے. جی جی. تیسرا نام معلوم نہیں ہے. زیان. اجرا. چلیے ٹھیک ہے. حمید بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. پہلا سوال میری وائف کی طبیعت کے متعلق ہے. ان کی طبیعت 3 سال سے لگاتار خراب رہتی ہے اور وہ اکثر کر کے کافی انہیں تکلیف ہوتی ہے, نیند نہیں آتی ہے, کمزوری رہتی ہے. تو کوئی دعا بتا دیجیے ان کے لیے وظیفہ. اور دوسرا سوال ہے میرے بیٹے کے نام کے متعلق. میرے بیٹے کا نام ہے عبد الواحد. یہ نام کیسا ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے. ٹھیک ہے مولانا صاحب ضرور بتائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. جبین صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں میرے 4 سوال ہیں. ایک سوال, ہمارے شوہر 15 سال سے بہت بیمار ہیں. اس بیماری کے میں اتنا مبتلا ہوئی, پہلے بھی میں سوال کری تھی مولانا صاحب کے ساتھ. اس لیے اب ہمارے شوہر کی بیماری کے لیے ہم ایک گھر پر رہتے تھے. وہ گھر پر پانی بالکل نہیں آتا تھا. 10 سال سے پانی بھر بھر کے شوہر بھی بیمار ہو گئے تھے. میں کام پہ جاتی ہوں تو مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. میرے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے, ایک ہی بیٹا ہے, کماتا ہے. وہ لون لے کے ایک گھر لے لیا ہے, دوسرا پانی والا گھر. جی. تو ہم کو گناہ ہوتا ہے کیا؟ اس لیے ڈر لگ رہا ہے. بینک میں لون لے کے گھر لیا ہے. جی جی. دوسرا سوال. لون لے کے ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا. دوسرا سوال, میرے شوہر کو داڑھی میں, میرے بیٹے کو داڑھی میں بہت کھجلی ہوتی تھی. مولانا صاحب نے کہا تھا 360 روپے 5 لفافے میں رکھ کے دے دیے. وہ دے دیے. بہت کچھ سوچنے کے بعد, بہت کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کم نہیں ہوا. وہ داڑھی نکال کے کچھ علاج کر رہا ہے. پوری باڈی میں کالے کالے داغ ہیں, کچھ اثرات ہیں بولتے ہیں آدمی لوگ.
तो इसको क्या करना चाहिए, बहुत डर लगता है मेरे ठीक को। है, तीसरा सवाल। नमाज पढ़ते हैं, जी, सब जी। कुछ करते हैं। तीसरा सवाल बहन, और कॉलर्स भी हमारे तीसरा पास हैं। सवाल, मेरी बेटी को शादी करके दी हूँ, वो हमेशा कभी कभी उसको एक बेटी है 1 साल 3 महीने की, वो भी बीमार हो जाती है, वो भी बीमार हो जाती है। शौहर अच्छी तरह से रखे हैं, क्या करना, मुझे बहुत परेशानी होती है। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। इसके अलावा भी कोई सवाल है? हाँ, समझ में ही नहीं आता क्या। ठीक है, रानी साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? रानी साहबा फोन लाइन पे मौजूद हैं आप? इनसे राब्ता नहीं रहा। मौलाना साहब, सबसे पहले वो नाम ले लेते हैं, यशफा, जियान और अजरा, इनका मतलब क्या है? देखिए, यशफा के माने शफाअत करेगा, ये कोई नाम ना हुआ, एक इत्तला हुई, और क्या खबर है ये सिफारिश कर सकेगा नहीं कर सकेगा, इसलिए यशफा नाम न रखिए, बल्कि कुछ और नाम रख दीजिए, शफाअत रख दीजिए, इसी से कुछ रखना है, जो कोई और नाम रखिए। ज़िया जो है, जो दाद से बोल रही हैं, दाद से तो कोई लफ्ज़ नहीं है, ज़िया फ़ारसी लफ्ज़ है, ज़िया के माने नुकसान, तो ये नाम भी ज़ाहिर है कि गलत है, किसी इंसान का नाम रख दिया जाए कि ये नुकसान है, तो वो नाम भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं, बहुत ज़्यादा तफसील का यहाँ मौका नहीं होता, लेकिन अजरा का मतलब होता है कुंवारी। तो किसी लड़की को हम बार बार कुंवारी 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 कह रहे हैं, जौन सा पता नहीं कौन सी कबूलियत का वक्त होगा और वो हमेशा के लिए उसके ऊपर कुंवारी लिख दिया जाए। और हमने ये तजर्बा किया, मेरे सामने कम से कम 6-7 ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि किसी लड़की का नाम अजरा रखा गया और उसकी शादी में बहुत दुश्वारियाँ हुई, चाहे बहुत ख़राबी के बाद में हो गई, लेकिन अजरा नाम रखना ठीक नहीं है, इसलिए कि अजरा एक हालत का नाम है, किसी शख्सियत का नाम नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साहब। हमीद साहब के 2 सवाल हैं। पहले तो अहलिया की बीमारी के बारे में उन्होंने कहा नींद नहीं आती है, कमज़ोरी है, और दूसरा नाम बेटे का नाम उन्होंने रखा है अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद तो नाम बहुत अच्छा है, वाहिद अल्लाह का नाम है, उसके साथ अब्दुल लगाकर बहुत अच्छा नाम हो जाता है ये। लेकिन इनके लिए भी, और वो जो हमारी बहन ने कहा अपने शौहर की तकलीफ़ के लिए बहुत ज़माने से बीमार हैं, जब कोई बहुत लंबा बीमार है, सारी दवाएं, तदबीरें, ऑपरेशन, ये वो सब नाकाम हो जाते हैं, उसका मतलब यह है कि कोई संगीन गलती हुई है, किसी शख्स मजलूम का, कमज़ोर का बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, कोई सूद पे पैसा लिया है, ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से ये परेशानी है। बार बार उनको नमाज तौबा करनी चाहिए, और किसी का दिल अगर दुखा है तो उससे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। ब्याज का कोई मामला अगर है तो उसको दूर कर देना चाहिए, जिस तरह से भी हो। इन्होंने अपने बेटे का भी बताया कि उन्होंने लोन लेकर मकान बनाया है, तो ये तो आफत को घर में ही घुसा लिया है, तो इन चीज़ों से सख्त परहेज़ करने की ज़रूरत है। जी, अब उन्होंने कहा कि बच्चे के चेहरे पर दाढ़ी है, ख़ारिश की बीमारी है, इस वजह से वो दाढ़ी अगर साफ़ करवा ले रहे हैं तो क्या गुनाहगार हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल में ये नहीं पूछ रही कि वो दाढ़ी साफ़ करा लें, बल्कि वो साफ़ करा दी है जी। और वो पूरे जिस्म पर दाग और ये सब परेशानी हो रही है। इसके लिए इनको चाहिए कि बार बार नमाज तौबा, नमाज पनाह पढ़ें, कम से कम 50 रकात नमाज तौबा पढ़ें और 50 रकात नमाज पनाह पढ़ें, और 2-2 करके पढ़ें, और अल्लाह ताला से बार बार माफ़ी मांगें, और सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके वो पानी मुसलसल पिएँ, उसमें बढ़ाते रहें, पीते रहें, उसी से छींटे भी लगाएं, उसको पिएँ भी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला शिफा हो जाएगी। लेकिन नमाज तौबा और नमाज पनाह पढ़ना ज़रूरी है, कोई ना कोई पकड़ है जो इस शक्ल में ज़ाहिर हो रही है। जी, बेटी भी बीमार है और बेटी की जो बच्ची यानी इनकी जो नवासी है वो भी बीमार रहती है। हाँ, इन घर के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ख़ास तौर पर नमाज तौबा पढ़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे नतीजे में जैसा हम उनको खिलाते हैं वैसे ही असरात उनके ऊपर भी आते हैं, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए। और एक बात जो मुझे अभी भी ख्याल आया कि जिस किसी आदमी की भी परेशानी हमारे सामने आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तालीम दी है कि ये दुआ पढ़नी चाहिए दूसरे लोगों को जो परेशानी में नहीं पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ये इस बात का शुक्र है कि परवरदिगार, जिस मुसीबत में दूसरे लोग मुब्तला हैं, तेरा शुक्र है कि तूने हमें उसमें मुब्तला नहीं किया और बहुत सारे बंदों से हमें बेहतर बनाया। ये चीज़ दूसरों को पढ़नी चाहिए जो मुसीबत में नहीं है। जी, रमज़ान भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? रमज़ान साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? रमज़ान साहब, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो अपना सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। हाँ, बंद कर दिए। जी, बहुत मेहरबानी, फरमाइए। ये बैंक में जो पैसे जो रखते हैं उसका इंटरेस्ट जो मिलता है,
हाँ, उसको अगर किसी गरीब और जरूरतमंद को दे सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है। इसके अलावा भी कोई सवाल है? इसके अलावा ये सवाल है, मेरा नाम रमजान है, उसके नाम जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक कॉलर और है फोन लाइन पे, अपना नाम बताइए। हेलो हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो मुजाब साहब, अपना नाम अगर हम सही ले पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना नाम बताइए और सवाल क्या है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा एक सवाल था मौलाना साहब को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे लड़की के पैर में एक बेड़ी है, तो वो 11 साल की बताई थी। हाँ जी जी। हाँ, तो एक्चुअली मेरे दादी ने वो बेड़ी उसके पैर में डाली थी। हाँ उनका इंतकाल हो गया है। जी। तो मुझे सही से पता नहीं चल रहा कि वो 11 साल के बाद में करना है या 11 साल के अंदर करना है। वो बेड़ी का उससे वो निकालना पड़ता है ना उसको। ये बेड़ी का मौलाना मसला साहब क्या से है थोड़ा मौलाना पूछना साहब, था। समझ में आया? भाई एक बात बताइए कि बेड़ी क्या चीज़ है? क्या ये कोई पाजेब है, पायल है, कोई कड़ा है, या वाकई बेड़ियां डाल रखी हैं? नहीं, कड़ा रहता है ना, कड़ा, छोटा सा। ठीक है। छोटे बच्चे को मन्नत पैर में मानी डालते थी हैं, कि 11 साल के लिए। ठीक है ठीक है, जहाँ तक ये समझ में आई बात कि मन्नत मानी थी कि इतने बरसों बाद ये जो है वो कड़ा हटा दिया जाएगा। हाँ, वो हमारे दादी ने मन्नत मांगी थी। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने उसके पैर में डाला था। जी मगर उनका भी 1 साल हुआ, इंतकाल हो गया ना। जी, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन आपको याद है कि उन्होंने कितने साल के बाद ये हटाने की बात कही थी? 11 साल का उन्होंने बताया था। बच्ची की उम्र ठीक है। क्या है? अभी बच्चे की उम्र अभी 11 साल अभी इसको चालू है। ठीक है। देखिए, शरन तो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है कि कोई बेड़ी डाली जाए उसके बाद कोई मन्नत मानी जाए। इसलिए कि फ़िक़ह की किताबों में बहुत वजाहत से ये बात कही गई है कि मन्नत उस चीज़ की मानी जा सकती है जो पहले से तक़र्रुब होने यानी नेकी होना मालूम हो जिस चीज़ का। मिसाल के तौर पर रोज़ा नेकी है, तो हम ये मन्नत मान सकते हैं कि हमारा फला काम हो जाए तो हम 2 रोज़े रखेंगे। लेकिन मेरा ये काम हो जाए तो ये गिलास उलट के रख दूंगा मैं, ये तो एक बेकार सा काम है, तो ये कोई मन्नत नहीं होगी। तो बेड़ी डालना करना ये कोई शरीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी बात भी जो कुछ भी थी वो 11 साल पूरे होने वाले हैं, वो आप निकाल दीजिएगा और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए कि परवरदिगार जो कुछ उन्होंने सोचा था, जो कुछ मकसद था उनका इस बच्ची के हक़ में खैर और फलाह हो। जी, इंटरेस्ट का पैसा गरीबों को दिया जा सकता है? गरीबों को ही देना चाहिए और वहाँ से ज़रूर निकाल लेना चाहिए। कुछ लोग वहीं छोड़ देते हैं, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से जिन्हें कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हमें वहाँ से पैसा ले लेना चाहिए, लेकिन लेके गरीबों, परेशान लोगों, बहुत मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। जी मौलाना साहब, यहाँ एक सवाल और भी आता है, जैसे किसी जगह पर पानी पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ये इंटरेस्ट का जो पैसा है ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए या लोगों को राहत पहुँचाने के लिए सर्व किया जा सकता है, किसी अजर का ख्याल किए बगैर? नहीं, अजर का ख्याल करना ना करना तो एक अलग बहस है, लेकिन वो पानी जो पिएंगे वो तो सभी लोग पिएंगे, उसमें खुशहाल लोग भी होंगे, नेक लोग भी होंगे, इबादत गुजार भी हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छा यह है कि किसी एक गरीब आदमी जो वाक़तन मुस्तहिक़ है उसे दे के बात ख़त्म हो गई। वरना वो आपने वो हैंड पंप लगा दिया, उससे पानी नेक आदमी भी पी रहे हैं, खुशहाल आदमी भी पी रहे हैं, जिसको सूद का पैसा नहीं लगेगा वो भी पी रहा है। इसलिए ऐसे काम में लगाइए जो वो वाक़तन मुस्तहिक़ है और उसने खाया पिया ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। रमज़ान भाई, आपके नाम का मतलब भी ज़रूर बताएंगे। मौलाना साहब थोड़ा सा इंतज़ार रहा ना, आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। हमारे बेटे का नाम रहमान है और उसके नाम की मानी जानना चाहते हैं और थोड़ा वो परेशान रहता है, आए दिन कभी तबीयत खराब, कभी कुछ, ये क्या मसला है? उम्र बच्चे की क्या है, कितनी है, और अकीका करवा दिया है आपने? है जी, बच्चे की उम्र कितनी है? हाँ, कम से कम 26-27 साल हो गई है, हमने उसकी शादी भी कर दी है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपने अकीका भी करवा दिया होगा, थोड़ा सा इंतजार। हाँ जी, हकीका तो नहीं हुआ, नहीं हमारे हुआ। हस्बैंड नहीं थे इसलिए हमने हकीका नहीं किया था। लेकिन तब भी 26 साल का वक्त जो होता है बहुत तवील होता है, आपने इतने बरस हाँ, इंतजार क्यों देखिए, किया? थोड़ा सा हमारी परेशानियाँ थी। चले मौलाना साहब बताएंगे कि अब क्या किया जाए। सालार भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बाजी, सवाल 2 है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे पहले मुश्किलें और परेशानी आती थी तो आसानी से उसका हल हो जाता था, लेकिन साल भर का वक्त हो गया, जैसे कि कोई परेशानी आती है उसका प्लानिंग बनाते हैं कि ये परेशानी से ऐसा निपटा जाएगा, लेकिन वो उससे पहले और दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। और दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे तलाक लेना गुनाह है, लेना और देना दोनों गुनाह है क्या? और दूसरी बात,
जैसे कि तलाक के फेवर में जो फैमिली के लोग खड़े रहते, क्या वो भी गुनाहगार है? यानी तलाक के फेवर में, तलाक की हिमायत में, देने के हक में। हाँ जी हाँ, तलाक के हिमायत में जो खड़े रहते वो भी गुनाहगार होते हैं लोग। तलाक लेने के हक में या तलाक देने के हक में, ये भी वाज़ेह कर दीजिए। जी जी, जैसे तलाक लेना है, जैसे बच्ची को बोलते भाई तलाक ले लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं हम दूसरी जगह करके दे देंगे। ठीक ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक की बात एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। असलम साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। असलम भाई, सवाल बताइए। हेलो जी असलम भाई, फरमाइए। हाँ जी मैम, मेरा कहने का मतलब है कि हम आज की तारीख में हम जा रहे हैं हज के उम्रे के लिए, आज ही रवाना होने वाले हैं। इंशाअल्लाह, मैं, मेरी इंशाअल्लाह। वाइफ और मेरी बहू दोनों तीनों हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह और मुबारक दुआ करे। करना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें कामयाब अदा फरमाए, आमीन क्योंकि आमीन। 6 महीने का हमारा टूर है उस जगह में। 6 महीने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से। जी जी, तो अल्लाह ताला से हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा दुआ हमारे लिए करिए। बिल्कुल। कि आप हमारा दियारे सही सफर मुक़द्दस में जा रहे हैं असलम भाई, अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को कामयाब करे और अल्लाह ताला आपके हज और उम्रे सबको इंशाअल्लाह कबूलियत अता करे। हमारे लिए भी ये जो है वो इंशाअल्लाह वहाँ ज़रूर दुआ कीजिएगा, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम लोगों के लिए, और मौलाना साहब भी इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ खैर करेंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल है? आमीन। अबू उसामा अगले कॉलर है, फरमाइए सवाल क्या है? अबू उसामा साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? ऐसा लगता है इंतज़ार नहीं कर सके। पहले असलम भाई का सवाल ले लेते हैं। अल्लाह ताला इनके सफ़र को मुबारक करे, अल्लाह उम्रा और ताला हज कबूल दोनों के लिए फरमाए, जाए। आसान फरमाए और बखैर आफियत जाएं, बखैर आफियत आएँ। इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, रमज़ान भाई को अपने नाम का मतलब जानना है। देखिए, रमज़ान मुबारक एक अच्छा महीना है, इबादतों का महीना है, वो नाम आपने रखा है और बहुत सारे लोग ये नाम रखते रहे हैं, ठीक नाम है। जी, रहमान का मतलब क्या है? रहमान तो असल में अल्लाह का नाम है। रहमान आदमी का नाम नहीं रखना चाहिए, बल्कि अब्दुर्रहमान नाम होना चाहिए, और अब्दुर्रहमान ही कहिए। कोई आदमी अगर रहमान भाई, रहमान साहब कह के पुकारे तो उनसे कहिए कि मेरा नाम रहमान नहीं है, अब्दुर्रहमान है। जी, तबीयत ख़राब रहती है रहमान की और 26 साल उन्होंने उम्र बताई, अकीक़ा नहीं किया है। देखिए, अकीक़ा करना कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा होगा आपको। तो आप बचपन में नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी नबूवत के बाद यानी 40 साल से भी बाद में किया था, तो उसका फ़ायदा होता है, तो वो कर लेंगे। और उसके अलावा आप नमाज पनाह, नमाज हाजत, नमाज तौबा वक्तन फ़वक्तन पढ़ लिया कीजिए, अपने लिए दुआ कर लिया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी इंशाअल्लाह। सालार भाई का सवाल यह है कि पहले मुश्किलात बड़ी आसानी से हल हो जाया करती थी, आज ऐसा नहीं होता, क्यों? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला मुश्किलात देकर आदमी के सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान लेता है कि तुम कितना तहम्मुल करते हो, कितना बर्दाश्त करते हो। इसलिए सब्र भी कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। कुरान मजीद में है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद हासिल करो। बाद में मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि सब्र से मुराद यहाँ रोज़ा है, यानी कभी कभी रोज़ा रख कर भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और सदका खैरात करके अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर आसानियाँ हो जाएंगी। लड़की का अगर निबाह नहीं हो रहा, मुश्किल हो रही है वहाँ, तो तलाक़ लेना कैसा है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, तलाक़ जो है एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन की ज़रूरत न हो, खामखा में ठीक ठाक बैठा हुआ लोगों से जाके कहूँ ऑपरेशन कर दो मेरा, ये पागलपन होगा। इसी तरह से जब ऑपरेशन का वक्त आ गया और ज़रूरत है, डॉक्टर कह रहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो उससे और बड़े ख़तरनाक कोई हालात पैदा हो सकते हैं, उस वक्त में ऑपरेशन करना ही अक्लमंदी है। उस वक्त में अगर लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन कर दो तो ठीक है, वरना खामखा किसी रंजिश की वजह से, दुल्हन से सास को किसी वजह से रंजिश है, बहुत नाराज़ है, वो बेटे से कह रही तलाक़ दे दे। बेटे का फ़र्ज़ है, निकाह करके तू लाया है, तो इस बात को समझ के इसको तलाक़ देनी चाहिए नहीं। अगर उसके हालात ठीक हैं, किसी वजह से माँ को नाराज़गी है, उसका कुछ हल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये ऑपरेशन न कर डालिए। यहाँ एक सवाल और है मौलाना साहब, कभी कभी माँ बाप जो होते हैं वो बेजा लाड प्यार के नतीजे में भी लड़की को थोड़ी सी तकलीफ हुई, उसमें सब्र तहम्मुल की कमी है, तो उसे नसीहत करने के बजाय फौरी तौर पर उसका घर उजाड़ने के दरपे होते हैं। वो भी गलत होता है, इसलिए कि हम ये नहीं जानते कि ये लड़का जो इस वक्त मिला है इस लड़की को शौहर के तौर पर, कल को इससे अच्छा लड़का मिलेगा या इससे ख़राब मिलेगा, तुम्हें तो नहीं मालूम। इसलिए बच्ची को आदत डालिए निभाह करने की, बर्दाश्त करने की, शौहर की, सास ससुर की, घर की कमज़ोरियों, परेशानियों, दिक्कतों को झेलने की आदत डालिए, अल्लाह ताला सहूलत देगा।
इन्ना माल उसरी युसरा कुरान मजीद में 2 दफ़ा कहा गया है कि तंगी के बाद आसानी भी आती है, अल्लाह पे नज़र रखिए। जी बहुत शुक्रिया हमारा साहब। अबू उसामा एक बार फिर फ़ोन लाइन पे मौजूद है। जी भाई फरमाइए, सवाल क्या है आपका? अबू उसामा हमें सुन पा रहे हैं आप? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर की, मेहरबान आते आते जल्दी से सवाल बताइए, हमारे पास वक्त कम है। मेरा 2 सवाल है। हाँ। मेरी अम्मी देख रही है कि वो पानी में, गंदे पानी में जा रही है ख्वाब में। हाँ और दूसरा सवाल ये है कि मेरे अब्बू 7 जमीन अंदर जा रहे हैं। ये भी ख्वाब है? हाँ ठीक है। इकराम भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बताते हो ना जी। दुआ के लिए, ये दुआ पढ़ो, ये सूरत पढ़ो या ये आयत, तो आप आयत इस तरह से बताइए जैसे अलहम्द शरीफ बतानी हुई, कुलो अल्लाह बतानी हुई है, तो उसको इस तरह से ठीक। आप सही बताया करो। बहुत से लोग तो समझ जाते हैं, जी, तर्जुमे से बहुत से नहीं ठीक समझ है, पाते। इंशाअल्लाह आपकी तो तजवीज़ आप पर इस ज़रूर तरह अमल से होगा। बोलना चाहिए जैसे कुलाज़ुब्बिन फलक, कुलाज़ुब्बिन नास बतानी हो, इस तरह बोलना चाहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही जानिब तवज्जो दिलाई है और इंशाल्लाह इस पर अमल भी आपको आगे मिलेगा। मौलाना साहब 2 ख्वाब हैं, हमारे पास वक्त कम है। अबू उसामा की वालिदा ने पानी देखा है और इनके वालिद जो है वो ज़मीन के साथ देखिए दोनों ख्वाब अच्छे नहीं हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए। एक तो आप नमाज पनाह पढ़िए, दोनों आदमी 8-8 रकात 2-2 करके, और दूसरे ये कि अपने हालात पर गौर कीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही हो खुदा न खास्ता, अमली लिहाज से कोई काम गलत कर रहे हैं कि घर की ज़िम्मेदारियों के लिहाज से कोई कदम गलत उठाने वाले हैं, इस चीज़ पे नज़र डालिए और अल्लाह ताला से मदद मांगिए कि परवरदिगार हमें सही कदम उठाने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। लेकिन एक बहुत अहम बात, असलम भाई माशाअल्लाह जा रहे हैं उम्रे और हज के इरादे से, हरमैन शरीफैन की जानिब जा रहे हैं। इनसे एक गुजारिश करना भूल गए हम, एक बार फिर गुजारिश कर देते हैं कि आप हम सबका सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर जब जाएंगे तो गायबाना तौर पर हम सबका सलाम ज़रूर पेश कर दीजिएगा। ज़ादे राह के तौर पर आप बहुत कुछ ले जा रहे होंगे, लेकिन दिल का खुलूस, दिल की अक़ीदत, दिल के जो जज्बात हैं, 1 मिनट का वक्त हमारे पास है मौलाना साहब, हम चाहेंगे कि इस जानिब उनको तवज्जो दिला दीजिए। देखिए जो हजरात भी वहाँ पहुँचते हैं, सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है वो दिल का खुलूस है, मोहब्बत और ताल्लुक़, इश्क़ खुदाबंदी, इश्क़ रसूल, ये बहुत बड़ी नेमत है। वहाँ जब आप हाज़िरी देंगे, वहाँ भीड़ होगी, लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, एक तमाशा हो जाता है, कभी कभी देखता है छत पे, ये सब बेअदबी की बातें हैं। दिल के अंदर बेपनाह मोहब्बत अल्लाह की और बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अजीम मोहब्बत लेकर जाएंगे, उतने ही बड़े तोहफे वहाँ से लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की रहनुमाई के लिए और स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए। तो नाज़रीन वक्त बहुत कम है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार अतहर सईद साहब होंगे और उनसे महवे कलाम होंगे नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब। सेहत और तंदुरुस्ती के मुतालिक बहुत सारी मुफीद जानकारी लेकर आप देखते रहे राह नजात। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।